इस वीडियो में बताई गई बातें सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए है। इस वीडियो के माध्यम से हम किसी भी धर्म या व्यक्ति को गलत नहीं बता रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को केवल नॉलेज की नजर से देखें। यहाँ पर सिर्फ नॉलेज पे फोकस किया गया है। हम इस वीडियो के माध्यम से किसी के सेंटीमेंट्स को हर्ट नहीं पहुंचाना चाहते। 9/11 अटैक। सितंबर 2001 की तारीख पूरी दुनिया के लिए खौफनाक दिन साबित हुआ। वर्ल्ड के सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका टेररिस्ट अटैक से दहल उठा। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि अमेरिका जैसे देश को ये काला दिन देखना पड़ेगा। आतंकियों ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अपना निशाना बनाया था। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इस हमले में करीब 3000 लोगों की जान चली गई और 6000 लोग इंजर्ड हुए। महज 102 मिनट में 110 मंजिली इमारत कोलैप्स कर गई। 9/11 के इस अटैक के बाद अफगानिस्तान को भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस टेररिस्ट अटैक ने अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को झंझोर कर रख दिया। 11 सितंबर की सुबह सभी लोगों के लिए आम दिन जैसा ही था। सभी रोजमर्रा की काम में व्यस्त और मस्त थे। वहीं प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश का फ्लोरिडा के एक स्कूल में बच्चों का सेशन लेने मौजूद थे। बॉस्टन सिटी के लोगान हवाई अड्डा से अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 7:59 को लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के लिए रवाना हुआ। इस विमान में 81 पैसेंजर थे। इसी 81 पैसेंजर में से 5 टेररिस्ट थे और 11 एयरप्लेन स्टाफ थे। टोटल 92 लोग विमान में सफर कर रहे थे। उड़ान भरने के 15 मिनट बाद किडनैपर्स ने 2 लोगों को इंजर्ड किया, साथ ही एक पैसेंजर की हत्या कर दी और कॉकपिट की तरफ हमला किया। कॉकपिट का मतलब एयरप्लेन का वो हिस्सा जिसमें पायलट विमान को कंट्रोल करता है। अटैकर्स ने तुरंत कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर से विमान का कंट्रोल अपने वश में कर लिया और न्यूयॉर्क सिटी की तरफ मोड़ दिया। एयर ट्रांसपोर्ट कंट्रोलर्स को यह एहसास होने लगा कि विमान को हाईजैक कर लिया है। दरअसल 5 किडनैपर्स में से एक किडनैपर, जिसका नाम मोहम्मद अट्टा था, जिसने हमलों की लीडिंग में पायलट के रूप में गहन ट्रेनिंग प्राप्त किया था। मोहम्मद अट्टा ने लोकल टाइम 8:46 में विमान को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्दर्न पार्ट से टकराकर तबाही मचा दी। बताना चाहेंगे कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोई आम टावर नहीं था। दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में शुमार 110 मंजिला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ज्यादातर ऑफिस और कमर्शियल कामों के लिए यूज किया जाता था। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अमेरिका प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल में बच्चों का सेशन लेने मौजूद थे। हवाई जहाज का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराने के तुरंत बाद बुश के चीफ स्टाफ एंड्रे कार्ड ने बुश के पास जाकर उनके कान में न्यूयॉर्क में हुए हमले के बारे में बताया। बुश ने इस हमले की बात को हल्के में लिया, क्योंकि हमले को लेकर उनकी सोच कुछ और ही थी। उनका सोचना था कि विमान के पायलट को हार्ट अटैक आ गया होगा, जिसकी वजह से विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा गया होगा। मीडिया ने भी तुरंत घटना पर रिपोर्ट करना शुरू कर दिया और अनुमान लगाया कि दुर्घटना एक दुर्घटना थी। तकरीबन 16 मिनट बाद 9:03 में चीफ स्टाफ एंड्रे कार्ड ने बुश के पास जाकर कहा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टॉवर में एक और विमान क्रैश हो गया है, जिससे बिना किसी संदेह के बुश को ये यकीन हो गया कि ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक आतंकवादी हमला था। फ्लोरिडा के एक स्कूल में मौजूद बुश बेबस होकर सोचने लगे, पर कुछ करने की हालत में नहीं थे। बोस्टन के लोगान इंटरनेशनल हवाई अड्डे से कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स के लिए रवाना हुआ। यूनाइटेड एयरलाइंस 175 को आतंकवादियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टॉवर से टकराकर सभी के शक को यकीन में बदल दिया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमला होने के साथ ही टेररिस्ट्स के एक समूह ने अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 को पेंटागन से टकरा दिया। नॉर्दर्न वर्जीनिया के डलेस इंटरनेशनल हवाई अड्डे से कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स के लिए 8:20 को रवाना हुआ था, जिसे टेररिस्ट्स ने उड़ान भरने के साथ ही हाईजैक कर हनी हंजूर नाम के एक आतंकवादी ने विमान को अपने कंट्रोल में ले लिया। इस बीच विमान में सवार 2 लोगों ने चुपचाप परिवार के सदस्यों को फोन किया और अपने अटैकर्स की इंफॉर्मेशन के बिना विमान के हाईजैक होने की जानकारी दी। हनी हंजूर मोहम्मद अट्टा की तरह एक हवाई जहाज पायलट था। हंजूर ने 937 में हवाई जहाज को पेंटागन के पश्चिमी हिस्से में उड़ाया
करीब करीब 30 मिनटों में विमान के साथ साथ बर्निंग जेट ईंधन से हुए डैमेज के कारण पेंटागन का वेस्टर्न पार्ट पूरी तरह कोलैप्स गया। एक के बाद एक 3 हवाई जहाज को टेररिस्ट्स द्वारा किडनैप कर क्रैश करने के बाद मीडिया को रिपोर्ट मिलती है कि यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 स्टोनी क्रिक टाउनशिप शैंक्सविले में क्रैश कर गया है, जो न्यू जर्सी के नेवार्क इंटरनेशनल हवाई अड्डे से सुबह 8:42 को कैलिफोर्निया के इंटरनेशनल हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ था। उड़ान के 46 मिनट बाद अपहर्ताओं ने कॉकपिट पर धावा बोल दिया और केबिन के यात्रियों की हत्या करने के बाद पायलटों को अपने कब्जे में कर फ्लाइट 93 को पूर्वी समुद्री तट की तरफ मोड़ दिया। तभी फ्लाइट 93 में मौजूद यात्रियों में से कुछ यात्री ने जमीन पर अपने संपर्कों को फोन करना शुरू कर दिया और कुछ ही मिनटों में उन्हें मिशन का असली उद्देश्य पता चल गया। फ्लाइट 93 को किडनैप करने का मुख्य उद्देश्य अमेरिका के कैपिटल या व्हाइट हाउस को उड़ाना था। यात्रियों को किडनैपिंग का उद्देश्य पता चलते ही फ्लाइट 93 के कुछ यात्रियों ने टेररिस्ट से लड़ाई करना शुरू कर दिया और विमान के कंट्रोल को टेररिस्ट से छीन लिया, जिसकी वजह से हवाई जहाज 10:03 को शैंक्सविले के एक खेत में क्रैश हो गया। अमेरिका के लिए कैपिटल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि भारत के पार्लियामेंट हाउस। एक तरह से इंडिया का पार्लियामेंट हाउस और अमेरिका के कैपिटल में कोई फर्क नहीं है। 4 हवाई जहाज को टेररिस्ट द्वारा क्रैश करने के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अमेरिका के सभी हवाई अड्डे को 3 दिनों के लिए बंद करा दिया और किसी भी विमान को अमेरिका की जमीन पर उतरने पर बैन लगा दी। उस वक्त जितने हवाई जहाज आसमान में सफर कर रहे थे उन्हें पास के हवाई अड्डे में लैंड करने का ऑर्डर दिया। कुछ ही देर में सारे टेररिस्ट अटैक रुक गए, लेकिन इतनी आसानी से मौत का सिलसिला रुकने वाला नहीं था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स के साउथ टावर से यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 की टक्कर से लगी आग में लगभग 56 मिनट तक जलने के बाद 9:59 में कोलैप्स कर गई। वही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स के नॉर्थ टावर से अमेरिकी एयरलाइंस की फ्लाइट 11 की टक्कर से लगी आग के कारण 102 मिनट तक जलने के बाद 10:28 को ढह गया। ये 2 ट्विन्स टावर ढला तो इनका मलबा आसपास की 7 बिल्डिंग में गिरा, जिसके कारण आग लग गई। ये आग घंटों तक जली और 5:21 को कोलैप्स कर गई। टोटल 2996 की मौत हुई, जिनमें 19 अपहरणकर्ता और 2977 विक्टिम थे। न्यूयॉर्क सिटी के वर्ल्ड ट्रेड टावर्स में और जमीन में 2606 लोग तथा पेंटागन में 125 लोग। वही आग बुझाने पहुंचे 55 मिलिट्री पर्सनल और 246 विमान यात्री इस आतंकवादी हमले में मारे गए। हमले के सप्ताहों बाद पता चला कि मृतकों की संख्या 6000 से अधिक होने का अनुमान था, लेकिन ये संख्या एक्चुअल कंफर्म मौतों की दोगुनी से अधिक निकली। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमलों में 90 से अधिक देशों ने अपने नागरिक खोए थे। मेडिसिन एग्जामिनर्स ऑफिस ने भी लगभग 10,000 अज्ञात हड्डियों और टिश्यूज के टुकड़े एकत्र किए हैं, जिनका मृतकों की लिस्ट से मिलान नहीं हो सका है। इस टेररिस्ट अटैक से जनहानि के साथ साथ धन का भी बहुत नुकसान हुआ। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के खुद के 110 मंजिला ट्विन टावर्स के अलावा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थल पर अनेक अन्य इमारतें नष्ट हो गई या बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। हमले के कुछ ही घंटों के अंदर ही FBI ने सस्पिशियस विमान चालकों तथा किडनैपर्स के नाम तथा कई मामलों में निजी विवरण भी निर्धारित करने में सफल हुई। इन्हीं मामले में मोहम्मद अत्ता 19 अपहरणकर्ताओं का मुखिया और विमान चालकों में से एक था। काफी खोजबीन करने के बाद मिले एक कागजात से पता चला कि इन टेररिस्ट अटैक के पीछे ओसामा बिन लादेन का हाथ है। आप सभी माइंड में एक सवाल उठा होगा, ये ओसामा बिन लादेन कौन है? सऊदी अरब के एक धनी परिवार में 10 मार्च 1957 में पैदा हुआ। मोहम्मद बिन लादेन सऊदी अरब का एक अरबपति बिल्डर था, जिसकी कंपनी ने देश की लगभग 80% सड़कों का निर्माण किया था। आप सभी की तरह अमेरिका के आम जनता के लिए मोहम्मद बिन लादेन एक नया नाम था, लेकिन मोहम्मद बिन लादेन अमेरिका का पुराना दुश्मन था। अमेरिका और मोहम्मद बिन लादेन के बीच जंग 1991 से शुरू हो चुकी थी, जब अमेरिकी नीति गठबंधन ने कुवैत से इराकी बलों को खदेड़ने के लिए युद्ध शुरू किया। मोहम्मद बिन लादेन ने अमेरिकी बलों के अगेंस्ट संघर्ष करने की शुरुआत की। इसी संघर्ष के चलते गवर्नमेंट एंटी एक्टिविटीज के चलते मोहम्मद बिन लादेन को सऊदी अरब से निष्कासित कर दिया गया। सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने उसे और उसके परिवार की नागरिकता को वापस ले लिया। सऊदी अरब से निकाले जाने के बाद मोहम्मद बिन लादेन को सूडान ने अपनी शरण में ले ली। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला 11 सितंबर 2001 को पहली बार नहीं हुआ था। 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर पहली बार बम गिरा, जिसमें 6 की मौत और सैकड़ों लोग घायल हुए। इस बमबारी के संबंध में 6 मुस्लिम कट्टरपंथी दोषी ठहराए गए।
अमेरिकी ऑफिशियल्स के मुताबिक इनके संबंध मोहम्मद बिन लादेन से थे। 1996 में अमेरिकी गवर्नमेंट दबाव के कारण सूडान ने लादेन को निष्कासित किया। मोहम्मद बिन लादेन अपने 10 बच्चों और 3 बीवियों को लेकर अफगानिस्तान पहुंचा। अफगानिस्तान में उसने अमेरिकी बलों के खिलाफ एक बार फिर से संघर्ष करने की घोषणा की। 20 अगस्त 1998 को लादेन के आदमियों ने अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया। दूतावास पर हमला का जवाब देने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान और सूडान में लादेन के ट्रेनिंग कैंप्स पर हमले किए। मोहम्मद बिन लादेन के कम से कम 20 टेररिस्ट्स मारे गए। 1999 में एफबीआई ने लादेन को 10 सबसे वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में रखा। मोहम्मद बिन लादेन के अंदर बदले की आग भड़कने लगी, क्योंकि अफगानिस्तान से निकलने के बाद मोहम्मद बिन लादेन की दूसरी पत्नी ने उसे छोड़ दिया था। लादेन को अपना परिवार टूटने का बहुत दुख था और इसके लिए वो अमेरिका को जिम्मेदार मानता था। बदले की आग में जलते मोहम्मद बिन लादेन ने 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कर दिया। इस हमले के बाद अमेरिकी गवर्नमेंट ने लादेन का नाम मुख्य सस्पेक्ट के तौर पर घोषित किया और मोहम्मद बिन लादेन अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। अमेरिकी सुरक्षा बल अफगानिस्तान के तोरा बोरा की पहाड़ियों में छिपे लादेन को मारने में असफल रहे। खबरों के मुताबिक लादेन अपनी जान बचाते हुए अफगानिस्तान से पाकिस्तान भागा और 8 सालों तक पाकिस्तान के इस्लामाबाद में छुपा रहा। मोहम्मद बिन लादेन की तलाश में अमेरिका ने लाखों डॉलर फूंक दिए, पर लादेन का कुछ खबर नहीं मिल पा रहा था। 2 मई 2011 को अमेरिका ने इस्लामाबाद के पास एबटाबाद में ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर मिशन में लादेन को मार गिराया और मोहम्मद बिन लादेन की लाश को करीब 136 किलो की जंजीर से बांधकर समुद्र में फेंक दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि लादेन की लाश को समुद्र में क्यों फेंका गया? जमीन में दफनाया या जलाया भी जा सकता था। इसके पीछे अमेरिका की ये वजह थी कि कहीं दफनाने की जगह आतंकियों के लिए तीर्थ में न बदल जाए। कहीं आतंकवादी कमेटी मोहम्मद बिन लादेन की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा न करने लगे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए टेररिस्ट अटैक से संयुक्त राज्य अमेरिका और वर्ल्ड मार्केट पर एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव हुआ था। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, शॉर्ट में NYSE, अमेरिकी शेयर मार्केट, शॉर्ट में AMEX और नैस्डैक जैसी बड़ी कंपनी 17 सितंबर तक बंद रही। जब शेयर मार्केट फिर से खुले तो भारी मात्रा में नुकसान सहना पड़ा। साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनी को भारी नुकसान सहना पड़ा। 9/11 अटैक के बाद के 3 महीनों में न्यूयॉर्क शहर में लगभग 4,30,000 रोजगार प्रतिमाह तथा 2.8 अरब डॉलर की मजदूरी का नुकसान हुआ। बहुत लोग सोच रहे थे कि क्या इनकी नौकरियां वापसी होगी और क्षतिग्रस्त कर आधार ठीक हो पाएगा। हमलों के बाद नॉर्थ अमेरिका का हवाई एरिया कई दिन तक बंद रहा और वापस खुलने पर हवाई यात्रा में कमी आई, जिसके कारण इसकी यात्रा क्षमता में 20% की डिडक्शन हुई और स्ट्रगलिंग अमेरिकन एयरलाइन उद्योग की फाइनेंशियल समस्याएं और बढ़ गई। कुल मिलाकर अमेरिका और मोहम्मद बिन लादेन के बीच बदले की भावना में आम जनता का ही नुकसान हुआ। अमेरिका और मोहम्मद बिन लादेन के बीच लड़ाई में हजारों बेगुनाहों की जान गई, जिनकी कोई गलती नहीं थी आम जनता की। 2 देशों की बदले की भावना में बेकसूरों की जान चली गई। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका के लिए मोहम्मद बिन लादेन के लिए बदले की भावना सही थी? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।